माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम ग्रामर की सीरीज में टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में हमने पहले पास्ट परफेक्ट तक हमने पढ़ लिया। अब हमारा इसी सीरीज में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हम पढ़ रहे हैं, टेंस का उपयोग जो हम आगे टॉपिक जो एक्टिव पैसिव नरेशन वगैरह पढ़ेंगे उनमें भी हर एक सेंटेंस में होता है। तो टेंस की कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर के वर्डीय सेंटेंस में बदलने के लिए अर्थात इंटरचेंज के लिए जैसे नरेशन वगैरह जो रहता है, एक्टिव पैसिव रहता है, इनमें टेंस की कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होनी जरूरी है, नहीं तो हम उनमें गलती कर लेते हैं। तो जो भी मैंने टेंस की सीरीज में जो हमारे लेसन रिकॉर्ड हुए हैं, सभी आप सीक्वेंस से वन बाय वन देखें, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, ताकि अच्छी तरीके से सेंटेंस को जरूरत पड़ने पर आइडेंटिफाई कर सकें। अब हम जो पढ़ रहे हैं आज वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसके प्रयोग को समझते हैं कि इसके यूजेस कहाँ होता है। इसका प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में ही किसी समय से चालू होकर भूतकाल में ही किसी समय तक जारी रहा हो। इस टेंस के वाक्य में सिंस, फॉर, ऑल के साथ समय के साथ ही साथ एक और भूतकाल का समय या क्लोज अवश्य ही दिया हुआ होता है। क्लोज ये जताता है कि ये पास्ट का ही घटना है या पास्ट का सेंटेंस है। जैसे ये व्हेन रीमा केम, ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि अगला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, व्हेन रीमा केम। अब हम जो ये सेंटेंस पूरा करें, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। जब रीमा आई, पास्ट का जिक्र हो रहा है, पास्ट को बता रहा है। जब रीमा आई मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था। 2 घटनाओं का जिक्र हो रहा है, एक तो रीमा के आने का और एक मेरे द्वारा 2 घंटे से टीवी देखे जाने का जो जिक्र हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को शो करता है। तो इस प्रकार से जो हमारे बोर्ड पैटर्न में जो क्वेश्चन आता है, हालांकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो हमारे जो क्वेश्चन नंबर जो 14th रहता है, जैसा कि उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत कम बार पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा भी जाए तो विशेष रूप से उसमें या तो क्लोज या पास्ट को दिखाने वाला एक्शन साथ में रहेगा, तभी हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। जैसे व्हेन रीमा केम आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। जब रीमा आई तो मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ताकि हम अगले जो सेंटेंस कैसे बनते हैं और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का प्रयोग वगैरह उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको सेंटेंसेस को बनाने का तरीका समझते हैं। सेंटेंसेस में जैसा कि सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का जिक्र करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ये समझते हैं कि इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। देखो, सबसे पहले जैसा कि अफर्मेटिव जो होता है सकारात्मक वाक्य होता है या पॉजिटिव सेंटेंस भी जिसे हम कहते हैं, इनमें क्या होता है, जो सेंटेंस होता है इसकी शुरुआत हमेशा कर्ता से होती है, सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट
और सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और जैसा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, हैड बीन, और हैड बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग होता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के प्रयोग के बाद में इसका ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट हमें लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में जैसा कि सिंस या फॉर का प्रयोग जो होता है, और प्लस टाइम एंड फुल स्टॉप। इस प्रकार से सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जैसा कि ये सेंटेंस जो बना हुआ है आई से, ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये आई क्या है, सब्जेक्ट। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगी, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में V1 प्लस आईएनजी, ये वॉच के साथ आईएनजी, वॉचिंग। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर में से फॉर का प्रयोग, और उसके बाद में टाइम दे रखा है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस का पैटर्न होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम और सेंटेंस पढ़ते हैं। अब हम जो अगला सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें, जैसा कि हम पहले से पढ़ रहे हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये हैड बीन होगी, ये दो टुकड़ों में बट जाएगी और नॉट का प्रयोग इन दोनों के बीच में होगा। मीन हो जाएगा हैड नॉट बीन। इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं। तो जैसे अगर सेंटेंस को मैं लिखूं नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में, तो सबसे पहले it had not been raining yesterday since morning. It had not been raining yesterday since morning. तो यहाँ जो हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, इस नेगेटिव सेंटेंस में हमने हैड के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग किया है। इट हैड नॉट बीन रेनिंग यस्टरडे सिंस मॉर्निंग। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने में जो हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना होता है वो ये है कि हैड के बाद और बीन से पहले, अर्थात हैड बीन दो टुकड़े में बट जाती है और हैड नॉट बीन के अनुक्रम में हम इसको लिखते हैं, तो इससे नेगेटिव सेंटेंस बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी जो नेक्स्ट सेंटेंस जो पढ़ रहे वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसा कि हमने सभी टेंसेस जो पढ़े उनमें एक बात कॉमन है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले, ये हम पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब इसकी हैड बीन है, वो हैड बीन पूरी जो दो पार्ट में लिखी हुई है, ये पूरी की पूरी सब्जेक्ट से पहले नहीं आती। केवल हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले, जैसे ऊपर सेंटेंस देखो, सविता से पहले हैड का प्रयोग और सविता के बाद में बीन का
प्रयोग। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैड बीन दो टुकड़े में बंट जाती है। जैसा कि हमने पहले नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, तो नेगेटिव सेंटेंस में भी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के दौरान बी हेल्पिंग वर्ब अर्थात हैड बीन का हैड नॉट बीन हो जाता है। और यहाँ जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसमें हैड सब्जेक्ट से पहले यूज होगा और बीन सब्जेक्ट के बाद में प्रयुक्त होगा। हैड सविता बीन बाइंग, बाय से आईएनजी जुड़ के बाइंग बन गया, बाइंग ग्रोसरीज फॉर 2 hours yesterday एंड क्वेश्चन मार्क। तो मेनली जो हमें ध्यान रखना वो ये है कि हैड बीन का प्रयोग जो हम इंटरोगेटिव में जो करेंगे वो सब्जेक्ट से पहले हेड का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद में बीन का प्रयोग करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर और कुछ सेंटेंसेस की हम एक्सरसाइज करते हैं और कॉन्सेप्ट में और मुख्य जो सेंटेंस बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है उन्हें वापस से हम हल्के से रिवाइज भी कर लेते हैं। तो जो इस टेंस में जो मुख्य अवधारणा ये है कि ऐसे कार्य इस टेंस के वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में किसी समय चालू होकर उसके बाद तक चलता रहा। भूतकाल में कार्य जारी रहने का समय इसमें दिया होता है। अब हम क्या करते हैं, इनमें जो विभिन्न प्रकार के जो सेंटेंस बनाते हैं उन्हें हम एक बार से और रिवाइज कर लेते हैं। सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कर्ता होते हैं, उनके साथ हैड बीन लगाकर हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं अर्थात वर्बिंग करते हैं। तो इसका पैटर्न रहता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 और इसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 और उसके बाद में प्लस टाइम। जैसा कि विनय हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, विनय 2 घंटे से पढ़ रहा था, पास्ट का जिक्र हो रहा है। सविता कल सुबह से बगीचे में घूम रही थी। तो ये भी सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंस में इसको लिखा जाएगा। अब दूसरी बात है वो ये है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में हम किस किस बात का ध्यान रखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में हैड के ठीक बाद नॉट लगाते हैं अर्थात हैड बीन जो होती वो टुकड़े में बंटकर हैड नॉट बीन हो जाती है। तो हमने ये सेंटेंस पहले पढ़ा भी था। अगर जैसे कोई सेंटेंस हो कि इट हैड नॉट बीन रेनिंग यस्टरडे सिंस मॉर्निंग, हैड नॉट बीन के बाद में वर्बिंग आ जाएगी और यस्टरडे सिंस मॉर्निंग ये इसका सिंस या फॉर में से हम प्रयुक्त कर लेंगे और मॉर्निंग के साथ सिंस का प्रयोग होगा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड को कर्ता से पहले रखेंगे तो हैड के जस्ट बाद में सब्जेक्ट। जैसा कि रिटर्न जो सेंटेंस है इसमें हैड सविता बीन बाय ग्रोसरीज फॉर 2 hours yesterday। तो क्या किया है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस सीक्वेंस में आएगी हैड और हैड के जस्ट बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में बीन और इसके बाद में V1 प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट एंड सिंस 4 एंड टाइम मार्क। इस प्रकार से सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो जो मेनली जो बातें हमें ध्यान रखनी होती है वो हेल्पिंग वर्ब से संबंधित है और कंटिन्यूअस का सेंस है। तो ये बताता है कि वर्बिंग तो होनी है और वर्बिंग हमेशा V1 प्लस ING होती है। हम अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना
होता है। जैसा कि हमने पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, उसमें भी हमने इसी प्रकार से वर्बिंग की थी। और यहाँ भी कंटिन्यूअस है तो वर्बिंग होनी जरूरी है। तो इस प्रकार से जो मेनली जो हमें जो बातें ध्यान रखनी होती है वो ये है कि जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, उसका जब हम अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो उन्हें किस प्रकार से करना होता है। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड बीन पूरी एक साथ प्रयुक्त होती है, हैड बीन यूज होती है। एक बार इसको और समझ लेते हैं। अफर्मेटिव में अंकित, सेंटर बना के लिख रहा हूं, अंकित हैड बीन रीडिंग a book since morning yesterday. अंकित सब्जेक्ट, अंकित सब्जेक्ट। इसके बाद जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब पूरी हैड बीन एक साथ प्रयुक्त हो रही है, ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन एक साथ प्रयुक्त हो रही है। और जो हेल्पिंग वर्ब जो प्रयुक्त हो रही है इसके जस्ट बाद में वर्बिंग यूज हो रही है, वी वन प्लस आईएनजी यूज हो रहा है, तो ये वर्बिंग यूज हो रही है। वर्बिंग के बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट, इसके बाद में सिंस या फॉर ऑल जो भी लगा है, और इसके बाद में टाइम दिया हुआ होता है। तो ये अफर्मेटिव में सेंटेंस पैटर्न होता है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब पूरी हैड बीन आती है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे दिमाग में ये भी आता है कि अगर इसमें सब्जेक्ट्स एक वचन बहुवचन हो तो, जैसा कि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है तो सिंगुलर या प्लूरल से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट्स होंगे, सभी प्रकार के जो कर्ता होंगे, उनके साथ हैड बीन का ही प्रयोग होगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ ये जो सेंटेंस है ये सिंगुलर सब्जेक्ट में बना हुआ है अंकित, अगर मैं इसको प्लूरल वाले सब्जेक्ट में बना दूं, द स्टूडेंट्स had been playing in the ground for 3 hours yesterday। ये जो सेंटेंस बना है इसमें हमने सिंस या फॉर में से फॉर का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ जो है वो 2 आवर्स, जैसा कि हमने इस कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ा था, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को हमने पहले पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ टाइम अगर हो तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जनरली सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना होता है। तो ऊपर वाला सेंटेंस है अंकित हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। दूसरा वाला जो सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम में
किसका प्रयोग होता है, फोर का प्रयोग होता है। पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए फोर का प्रयोग करेंगे। और ये पास्ट को दिखाने वाला या जो पास्ट टाइम को दिखाने वाला वर्ड यहाँ यूज होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने इन बातों को अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ा कि बनने वाले सभी संभावित वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और जैसा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन के साथ वर्बिंग होती है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रूट फॉर्म जो होती है, जो प्रथम रूप जिसको हम कहते हैं, उसके साथ आईएनजी करना होता है। और ये हो गया अफर्मेटिव में। इंटरोगेटिव में हैड बीन है वो दो टुकड़े में बंट जाता है। हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले और बीन का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में। हैड द स्टूडेंट्स बीन, हैड अगर इसी सेंटेंस को मैं बनाऊं, द स्टूडेंट्स हैड बीन वाले को अगर मैं इंटरोगेटिव बना दूं तो ये हो जाएगा हैड द स्टूडेंट्स बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड फॉर 3 hours yesterday। हैड पहले आ जाएगा द स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट इससे पहले हेड आ जाएगा, और बीन है वो द स्टूडेंट्स के बाद में, अर्थात केवल हेड बीन को में से केवल हेड को यहाँ से उठा के बिगिनिंग में रखना होता है और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, और कॉन्सेप्ट को समझना है। पूरे हेड बीन को पहले नहीं लगाए, हेड बीन में से केवल हेड को यहाँ से पिक करके सब्जेक्ट से पहले यूज करना होता है। अच्छा, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव में हैड नॉट बीन। नेगेटिव सेंटेंस अगर इसी का नेगेटिव बनाना तो द स्टूडेंट्स हैड, और यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट। द स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो मेनली ये हो जाएगा। यहाँ भी हैड के बाद में नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो ये हमें जो बातें ध्यान रखनी होती है कि अगर प्रयोग के तौर पे भी हमने पहले समझा कि इसका प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में किसी समय से चालू होकर भूतकाल में ही किसी समय तक जारी रहा हो। इस टेंस के वाक्य में सिंस, फॉर, ऑल के साथ समय के साथ ही साथ एक और भूतकाल का समय या क्लोज अवश्य दिया हुआ होता है। जो हमारे बोर्ड पैटर्न में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ऐसा दे रखा होता है, ताकि हमें वो विशेष सेंटेंस बताता है कि इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से ही भरना है। तो मेनली हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमने पहले इस प्रकार के सेंटेंस जब हमने पढ़ा तो इसमें खूब सारे सेंटेंस ऐसे पढ़े भी हैं कि जिनमें दे रखा होता है, जैसे when Vanita came, Vinay had been reading a book for 2 hours. When he came, they had been watching TV for 3 hours. तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस बनते हैं, इनमें जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हम भरते हैं, उनमें जो सभी संभावित वाक्य है, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और वर्बिंग करनी होती है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा कि हम टेंस की पूरी ये सीरीज अभी चला रहे हैं ग्रामर में, सभी कक्षाओं में ये समान रूप से उपयोगी है वैसे, और हमारे आरबीएससी का जो पैटर्न है, आरबीएससी के पैटर्न में टेंस के साथ साथ टेंस पर आधारित जो एक दूसरा टॉपिक है वो है नरेशन। इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। तो जब हम नरेशन पढ़ेंगे तो नरेशन में टेंस का बहुत व्यापक तौर पर प्रयोग होता है, क्योंकि सेंटेंस को इंटरचेंज करना होता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना होता है, तो हमें टेंसेस भी
कई सेंटेंसेस में बदलने पड़ते हैं। तो आप टेंस की कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ ले। जैसा कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से पूरी सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, और सीक्वेंस में आप वीडियोस को 1 बाय 1 सीक्वेंस से देखें, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लें। क्योंकि जब नरेशन का टॉपिक हम जब लर्न करेंगे तो उस समय टेंसेस वाली बात आप पहले से हमने सीख रखी है, तो अन्य बातों के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। और टेंसेस भी हमारे एग्जाम में, आरबीएसई के एग्जाम में टेंसेस के साथ साथ नरेशन 4 नंबर का आता है। ग्रामर के पोर्शन में सेक्शन सी में नरेशन भी आता है, और नरेशन वाले वाक्य सही करने के लिए टेंसेस की जरूरत पड़ती है। और ग्रामर के सेक्शन सी के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें जब हम अच्छे से सॉल्व करते हैं तो पेपर में हमारे स्कोरिंग भी अच्छी होती है। तो आप अच्छी तरीके से समय का सदुपयोग करके इनको, जो हमारे सीरीज से या सीक्वेंस से जो हमने टेंसेस को पढ़ा है, और जैसा कि हमारा ये लेसन नंबर 15 है, इससे पहले 14 हमने लेसन पढ़ लिए हैं, एक्सरसाइज पढ़ी, कॉन्सेप्ट पढ़ी, और आज हम ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।